प्रकरण है? हमारे ग्राम पंचायत दादाल में जो खतरा नंबर 2107 और 2121 जो भूमि 12 निकटतम भूमि आई हुई थी, जो पूर्वज सती माता का गोचर के रूप में उपयोग में आ रही है, और उसमें ज़्यादातर हिस्सा भाव क्षेत्र के अधीन आता है, जहाँ पे तालाब, बावड़िया और जो बड़े छोटे एक बड़ा तालाब है जो 1 हेक्टर में बना हुआ है, उसमें जो अपने गांव की जो परंपराएं होती है, जैसे अपने गणपति विसर्जन है, कृष्ण जन्माष्टमी है, और जो अपने समंदर हिलोड़ने जैसे जो कार्यक्रम होते थे वो उसी तालाब में होते थे। और पुराने समय में अपने बुजुर्ग वहीं से पानी पीते थे, और वो आज गलत तरीके से उस भूमि को आवंटन उनको पहले जो मौका रिपोर्ट प्रशासन ने बनाई थी वो हकीकत में बनाई गई थी, उसको दबावश फिर उनको चेंज करके उसको खाली दर्शाया गया, और उसको खाली दर्शा के उनको भूमि आवंटन में गलत तरीके से रूप में उसको आवंटन किया गया, जिसमें हमारी यही मांग है कि किसी भी हालत में ये पानी के भाव क्षेत्र जो प्राकृतिक भाव क्षेत्र है उस जमीन को खाली छोड़ा जाए, जिसमें आने वाले बारिश क्षेत्र में किसी भी परिवार को, जल भराव के क्षेत्र में किसी को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। आवंटन किसको किया गया है? आवंटित एक मैसर सत्तर शांति इंडस्ट्रियल पार्क बेंगलोर के नाम के हुई है, जो एक व्यक्ति को ट्रस्ट के रूप में दी गई जमीन है। वहाँ उद्देश्य क्या रहेगा आवंटन? हमारा उद्देश्य यही है कि एक किसी भी ग्राम प्रपोजल के नहीं, जो आवंटित की गई भूमि है उसकी किस उद्देश्य से की गई है? वो उनको एक ट्रस्ट में सौंपी गई है कि मान लो रिको जैसी कोई संस्था, और इसमें अंधकार में रखा गया है कि उसमें हकीकत नहीं दर्शाई गई है कि वो क्या उपयोग में लेंगे। हमने पहले भी सीएमओ से जवाब मांगा था, तो उसमें कोई संतुष्ट जवाब कलेक्टर साहब ने और एसडीएम साहिला ने कोई संतुष्ट जवाब पेश नहीं किया है कि उसमें क्या प्रपोजल होगा, क्या आगे हॉस्पिटल बनेगा या फैक्ट्रियाँ बनेगी, रिको डेवलप होगा, वो ऐसी कोई बात नहीं की गई। आवंटन हो गया है, झाड़ी उखाड़ दी गई है। अपने ग्राम पंचायत दादाल में जो ग्राम पंचायत दादाल द्वारा पौधारोपण नर्सरी बनाई गई थी, उसमें 1500 से 2000 पौधे लगाए गए थे, उसको उजाड़ दिया गया है। और सरकार एक पौधा माँ के नाम जो पौधे की योजना चल रही है, उसको अब हजारों 1500 2000 पौधे उखाड़े जाते हैं, तो ये किसके नाम पे? आपने यहाँ के विधायक जी को बताया? हमारे विधायक जी को हमने ज्ञापन दिया, विधायक जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि हम तो उनके साथ में हैं और हम करेंगे, हम आवंटन के पक्ष में हैं और आवंटन करवाएंगे। आप है तो आप आपका काम करो। कलेक्टर साहब ने क्या कहा है? कलेक्टर साहब ने भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। हमको 2-3 बार बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो भी जवाब पेश किए गए तोड़ मरोड़ कर ही जवाब पेश किए गए। हकीकत धरातल पे क्या हुआ है वो अंधकार में रखा गया है। तो पटवारी ने ये रिपोर्ट में नहीं बताया था कि ये प्राकृतिक भाव की जमीन है? पटवारी साहब ने पहले मौका रिपोर्ट बनाई थी, उसमें जल भराव क्षेत्र और भाव क्षेत्र स्पष्ट दर्शाया गया है। जो पौधशाला नर्सरी बनी हुई थी उसको भी दर्शाया गया है, जीएसएस बने हुए उसको दर्शाया गया है, जो आवासीय कॉलोनियाँ थी जो ग्राम पंचायत दादाल द्वारा पट्टेदारी की तो उन घरानियों को भी दर्शाया गया है, और उनके अलावा जो अवैध कोई भूमिहीन लोग रह रहे थे उनको भी दर्शाया गया था। पूरी हकीकत, और एक तिलोड़ा दादाल से तिलोड़ा जाने वाला मुख्य मार्ग था, उनको भी दर्शाया गया था। जो ग्राम पंचायत दादाल द्वारा इंटरलॉकिंग सड़क बनाई गई है, जो दादाल सड़क से तिलोड़ा की तरफ वो डामरीकरण बना हुआ है, उसको भी अब हटाया जा रहा है। और जो भाव क्षेत्र को कम करने के लिए सरकारी योजना में धोराबाड़ियाँ बनाई जाती थी, जो उनमें लगभग 5 से सरपंच के कार्यकाल में जो नरेगा का कार्य होता था तो उसी जमीन में होता था, और धोराबाड़ियाँ बनाई गई थी, उसको नष्ट कर दिया गया। तो ग्रामीणों ने उनको जिस ट्रस्ट को आवंटित हुई है जमीन, उनके चेयरमैन को कहा नहीं ग्रामीणों ने कि भाई ये गलत तरीके से हो गया? ग्रामीणों ने भी बताया, ग्राम के सरपंच ने भी बताया, सभी ने बताया, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे जो प्रशासन को अवगत कराते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। पता नहीं दबाव किस बात का, किस पार्टी का है, वो नहीं बता रहे कि हमारे को करना ही पड़ेगा। पहले स्कूल बुलाई, स्कूल में पहले उन्होंने MOU के लिए 100 शर्तें रखी थी, तो प्रिंसिपल साहब ने बोल दिया कि हमारा कि ये ऐसा मामला नहीं है कि मैं शर्तें दे सकता हूँ, शर्तों पे मेरे कोई अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उनको APO करवा दिया। बाद में पटवारी साहब ने उसको जो आवंटन में आगे जो आवासीय कब्जे थे उनकी जगह उनको आवंटन नहीं देने के जो तरमीम किसे कर दी, जगह जो खाली जगह की जगह कर दी, तो उन्होंने पटवारी साहब को भी APO करवा दिया। तो प्रशासन तो पूरा दबाव में है ही, तभी तो उनके हिसाब से वो APO करवा रहे हैं। ये जो आवंटन हो रहा है ये राजनीतिक राजस्थान के तहत हो रहा है या ऐसे? नहीं, राजनीतिक राजस्थान के तहत कोई नहीं है। ये उनके एक ट्रस्ट के नाम के पर्सनल है, न कि कोई गांव के और ग्राम पंचायत के प्रपोजल के उपयोग में आ रहा है। ये एक ही ट्रस्ट को एक ही कंपनी को दिया जा रहा है। वो ट्रस्ट कहाँ से पंजीकृत है? जी सर, ट्रस्ट पंजीकृत कहाँ से है? ये बेंगलोर का है। अच्छा। मैसर सत्तर शांति इंडस्ट्रियल पार्क बेंगलोर के नाम का है। जो उनका ओनर है, जो डॉक्टर अशोक जैन है, वो अमेरिका में बैठा उसको संचालित कर रहा है। ये भूखंड का आवंटन क्यों किया जा रहा है, क्या करेंगे ये उनको हकीकत में नहीं बताया गया कि किस उपयोग में लेंगे। कभी बोलते हैं तो बोलते हैं कि हॉस्पिटल बनाएंगे,
कभी बोलते हैं कि एनआर की फैक्ट्री लगाएंगे, कभी बोलते हैं कि रिको लगाएंगे। कोई संतुष्ट जवाब न तो ट्रस्ट से मिला है, न कलेक्टर साहब से मिला है, न एसडीओ साहब से मिला है। हमने इसके ज्ञापन एसडीओ, कलेक्टर, अपने राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री साहब को भी हम सीएमओ में देके आए, जन सुनवाई में भी हम जाके आए, लेकिन उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं अभी तक नहीं हुई है। पूरा गांव इसके खिलाफ इस आवंटन पूरा गांव उसके खिलाफ है। अब यहाँ पे खड़े हैं, वो भी ग्रामीण है, और कल अगर ये कोई समझौता नहीं होता है तो कल हम धरने प्रदर्शन के लिए हमके धरना रखना भी चाहते हैं। ठीक। कल से हम हमारा धरना भी चालू है। ठीक है।